तो हम आज स्टार्ट करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस का एक सब्जेक्ट है जो कि है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। ये बुक लिखी है एन मुरुगेस ने, जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है। एम मुरुगेस जिन्होंने की है बीएससी, एमबीबीएस, एमएससी इन मेडिकल, पीएचडी, और ये प्रोफेसर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, दुबई मेडिकल कॉलेज में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। इसमें 23 चैप्टर हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड दी सेल, थर्ड दी टिश्यू, फोर्थ ऑर्गन एंड सिस्टम, फिफ्थ स्केलेटन सिस्टम, सिक्स जॉइंट ऑफ द स्केलेटन, सेवन ब्लड, एट लिम्फेटिक सिस्टम, नाइन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 10 रिस्पिरेटरी सिस्टम, 11 यूरिनरी सिस्टम, 12th द मस्कुलर सिस्टम, 13 the physiology of heart, 14 central nervous system, 15 anatomical nervous system, 16 organ of special sense, 17 skin and regulation of body temperature, 18 digestive system, 19 associatory organ of digestion, 20 metabolism, diet and vitamins, 21 endocrine system and 22 reproductive system, 23 प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कंटेंट है। और ये यहाँ पे है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है इम्पोर्टेंट टर्म एंड डेफिनीशन, रूरल हेल्थ एंड सैनिटेशन, फोर्थ चैप्टर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फिफ्थ चैप्टर है वाटर हेल्थ एंड वाटर बॉर्न डिसीज, सिक्स चैप्टर है एयर हेल्थ एंड एयर बॉर्न डिसीज, सेवन चैप्टर है सॉलिड वेस्टेज एंड हेल्थ हडाज, एट चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड हेल्थ, नाइन चैप्टर है डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट एंड देयर कंट्रोल, 10 चैप्टर है डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू रोडेंट एंड देयर कंट्रोल, चैप्टर 11 है डिसीज ट्रांसमिट थ्रू एनिमल एंड देयर कंट्रोल, 12 चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एंड 13 चैप्टर है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, 14 चैप्टर है डिसइंफेक्शन एंड 15 चैप्टर है इम्यूनिटी, 16 चैप्टर है एजुकेशन हेल्थ ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, 17 चैप्टर है फैमिली प्लानिंग एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड 18 चैप्टर है हेल्थ केयर सिस्टम। तो आज हम शुरू करेंगे कंटेंट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। 12th की बायोलॉजी पे बेस्ड ये सब्जेक्ट 12th की बायोलॉजी जितना ही इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब। एनाटॉमी का मतलब होता है एनाटॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड द रिलेशनशिप विद वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। एनाटॉमी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उस स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप जानते हैं दूसरे पार्टों के साथ। द नॉलेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन। हमें स्ट्रक्चर की नॉलेज इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम उसके फंक्शन को समझ सकें। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड, जो एनाटॉमी के सब्जेक्ट मैटर है वो 7 हैं, जैसे कि दिखा रहे हैं। 7 के अलावा भी हैं बट इसमें 7 दिए हैं। जैसे साइटोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाती है, हिस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल कहलाता है, हिस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन कहलाता है, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स कहलाता है, ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट कहलाता है, स्पेंचोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन कहलाता है, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म हैं जो कि यूज होते हैं एनाटॉमी में। डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज इन एनाटॉमी, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में बी। फर्स्ट सिस्टमेटिक ऑर्गन कुछ होते हैं जैसे लिम्फ हो गया, आई हो गए, ईयर हो गया, लंग्स हो गए। देयर अरेंजमेंट ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर।
हम सिस्टमेटिक और एसिस्टमेटिक इस बेस पे देखते हैं कि अगर हम उस ऑर्गन को कट करें तो वो राइट एंड लेफ्ट साइड में इक्वल हो। तो अगर हम आँखों को देखें तो दोनों साइड इक्वल होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में, ईयर भी और लंग्स भी, लिम्फ भी। एसिस्टमेटिक में क्या होता है, वो एक समान नहीं होती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में। जैसे स्प्लीन होता है वो लीवर के स्टमक के ऊपर होता है, वो अगर उसे कट करेंगे तो लेफ्ट साइड में ना जाएगा, इसलिए इसमें लिखा है दी स्प्लीन लाई इंटायरली इन दी लेफ्ट साइड। ये पूरा का पूरा ही इंटायरली का मतलब पूरा इन दी लेफ्ट साइड में आता है, लाई करता है। एंड लीवर लाई ऑलमोस्ट इन द राइट साइड। अगर हम लीवर को देखें जो कि डायफ्राम के नीचे होता है, तो वो मोस्टली उसका राइट साइड में ही वो मोस्टली लाई करता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन एनाटॉमिकल पोजिशन। ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज इरेक्ट। इस पोजीशन में बॉडी सीधी खड़ी रहती है। मैं आपको एक बार वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे बताता हूँ। ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें बॉडी सीधी खड़ी हुई होती है, हैंड उसके बाई साइड होते हैं और पल्म उसका फ्रंट में होता है। तो इसमें हम देखेंगे इन दिस पोजीशन द बॉडी इज इरेक्ट, मतलब बॉडी सीधी खड़ी होती है। दी हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, हाथ होते हैं वो सामने की ओर होते हैं। आर्म बाई साइड एंड पल्म ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब सामने की ओर हाथ की जो हथेली होती है वो सामने की ओर रहती है। द फॉलोइंग आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म विच आर यूज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। कुछ टर्म है जो ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। पहला है मिडिलियन लाइन। मिडिलियन लाइन का है, इसमें इसे मिड सजेशन लाइन भी कहते हैं। जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें मिडिलियन लाइन थी जो कि बॉडी को 2 हाफ्स में काट रही थी। द सेंटर प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट, जो ऐसा सेंटर जिसमें बॉडी 2 हाफ्स में बटती है, जिसमें बॉडी 2 भागों में बटती है, वो भी ऊपर से लेकिन नीचे तक, तो उसको हम लोग मिडिलियन लाइन कहते हैं, मिडल की लाइन। फिर आता है मिडिलियर का मतलब होता है नियर टू दी मिडिल लाइन, मतलब मिडिल लाइन के पास की एरिया को हम मिडिलियर कहते हैं। तीसरा टर्म है लेटरल, अवे फ्रॉम दी मीडियन लाइन से जो दूर के पोर्शन होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल। सुपरफिशियल होता है नियर टू दी हेड, मतलब ऊपरी जो सर के पास आती हैं चीज़ें। और इंफीरियर का मतलब है नियर टू दी फुट, जो पैर के पास आते हैं ऑर्गन या फिर जो अदर्स चीज़ें होती हैं। एंटायरली का मतलब होता है नियर टू दी फ्रंट सरफेस ऑफ बॉडी। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की ओर, जैसे हमारे चेस्ट होता है वो फ्रंट में होता है और इसको एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर का मतलब होता है नियर टू द वेक सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब पीछे की सरफेस पे, जैसे हमारी पीठ हो गई वो पोस्टीरियर होती है। डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, जो ओरिजिन होता है वहाँ से जो दूर स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्टल। और सुपरफिशियल का मतलब होता है नियर टू दी स्किन, जो स्किन के पास होते हैं। डीपर का मतलब होता है स्किन के जो अंदर होते हैं, डीपर होते हैं, डीप साइड में होते हैं। एक मैंने आपको छोड़ दिया था प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू दी ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर ओराइन हुआ है उसके आसपास की एरिया को कहते हैं प्रॉक्सिमल। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ जॉइंट। कुछ मूवमेंट्स होते हैं हमारे जॉइंट्स में जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, पर हम उन जॉइंट्स को जानेंगे अगले चैप्टर में। एक चैप्टर है जॉइंट वाला, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग समझते हैं फिजियोलॉजी का मतलब। फिजियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजी साइंस की ऐसी साइंस है लाइफ की
जो हमें नॉर्मल फंक्शन सिखाती है बॉडी के, कैसे हम चल रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारे नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के। इनको समझने में फिजियोलॉजी हमें मदद करती है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट एक्सप्लेन हाउ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी टुगेदर नॉर्मल एज सिंगल यूनिट। इसमें हम समझते हैं कि पूरे बॉडी के अलग अलग सिस्टम बॉडी को कैसे फंक्शन करते हैं, सारे मिलकर क्या फंक्शन करते हैं। All the matter of physiology include in the study of various system like। जो फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, बल्कि यहाँ पे 6 सिस्टम हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम, पांचवा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और छठवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही 5 और सिस्टम हैं जो कि फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने में, उसके टर्म को समझने में, तो कमेंट करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद द सेम कंटेंट। मैं आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगा और आप इसी के नोट्स बना लें। मैंने आपको ये मूवमेंट की इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सेम है, इसलिए उसमें पढ़ाएंगे।